इस दुनिया में खुशी एक अनमोल खजाना है और लोग खुश रहने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। खुशी की तलाश में लोग कौन कौन से नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन क्या बात है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आती नहीं हैं। अगर हम जीवन में अपने खुश हैं तो फिर हमसे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है। और सब कुछ सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमारे जीवन में अगर दुख है, हम खुश नहीं हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों के होने का मतलब ही क्या निकलता है? मतलब कुछ नहीं है। लोग खुश रहने के लिए किसी का साथी बन जाते हैं, किसी को साथ में अपने ले लेते हैं, बना लेते हैं उससे साथी अपना। और कभी कभी खुश रहने के लिए किसी के साथ में हो जाते हैं और किसी का साथ छोड़ भी देते हैं। इस तरह से ज़िंदगी में उथल पुथल लगा रहता है हमेशा, लेकिन खुशी इंसान को मिल नहीं पाती है। खुशी के लिए हमेशा परेशान रहता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसको खुशियाँ जीवन में मिलती नहीं हैं, हमेशा परेशान ही परेशान रहता है। लोग खुशी की तलाश में हमेशा रहते हैं और खुशियाँ उन्हें मिल नहीं पाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसका आज का टॉपिक है कि जीवन में खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं, खुश कैसे रहें हम लोग, और इसकी वजहें क्या हैं कि हम लोग ज़िंदगी में खुश रह नहीं पाते हैं, या फिर थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, फिर क्यों जो है खुशियाँ हमारी हमसे गायब हो जाती हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, आजकल लोग ऐसे ऐसे हैं इस ज़माने में जिनके पास बहुत सारी दौलत है, शोहरत है, नौकर है, चाकर हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, बिल्डिंगें हैं, और उनके जीवन में बस एक चीज़ दिखाई नहीं देती है, और वो चीज़ है खुशी। ये झूठ मूठ की खुशी ऐसे दिखाते हैं, अपने होठों पे मुस्कान रखते हैं, जब कभी चार लोगों के बीच में होते हैं, महफिल में जाते हैं, तो ऐसे झूठ मूठ का मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जब यही अमीर दुनिया की नज़र में दिखने वाले लोग, जिनके पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, ये जब कभी अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो वो कहीं चीखें मार मार के रो रहे होते हैं। ये तन्हाई इन्हें खाने लगती है, इन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता। ये खुशी की तलाश में ऐसे ही परेशान रहते हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों में ये बड़े ही अमीर होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं। इस दुनिया में ना कोई बहुत ज़्यादा दौलत पा करके भी खुश नहीं है, और एक तरफ कोई ऐसा भी है जो छप्पर में रहता है और जो कुछ उसको मिल जाता है वो खाता आराम से, और ज़िंदगी में बड़े ही खुशहाली के साथ जीवन जीता, अपना ज़िंदगी उसकी बीतती जाती है। और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, लेकिन रात को सोने के लिए उन्हें नींद की गोलियाँ उन्हें खानी पड़ती हैं। उन्हें नींद नहीं आती, चैन नहीं रहता, हमेशा एक परेशानी सताए रहती है, एक डर हमेशा अंदर लगा रहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम जीवन में खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? आज देखिए, हर इंसान लगभग जो है, बहुत कम ही लोग होंगे जो खुश रहते हैं, नहीं तो हर आदमी को डिप्रेशन पकड़ लिया, किसी को एंग्जाइटी हो गई है, कोई ना कोई दिक्कत जो है इंसान को घेरे हुए है, हमेशा परेशान रहता है वो। सब कुछ होने के बाद भी, सारी सुख सुविधाएँ होने के बाद भी वो परेशान ही परेशान दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसी क्या वजह है कि जिस चीज़ की चाहत थी उसे पाने के बाद भी आज हम परेशान दिखाई देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? आइए समझते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक बार आप कभी ऐसा करिए ना, ये जो दिक्कत है, ये परेशानी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप तन्हाई में अकेले बैठिए और खुद के बारे में सोचिए कि जैसे आप जो है दूसरे के लिए या दूसरे कामों के लिए इतना सारा वक्त निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे ज़रा खुद के लिए कभी वक्त निकालिए, थोड़े टाइम के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए वक्त निकालिए, और ज़रा देखिए आप खुद के साथ कब तक रह पाते हैं। थोड़ा इंतज़ार करिए, देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, या 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप कितना देर तक रह पाते हैं खुद के साथ, ये ज़रा सोचिए। क्योंकि बात हो रही है खुद की खुशी की, तो पहले खुद का ध्यान रखना तो ज़रूरी है, खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो एक बार कभी ऐसे तन्हाई में बैठिए, अकेले में बैठिए, अपना वक्त अपने साथ गुजारने की कोशिश कीजिए। खुद के साथ बैठिए, खुद के बारे में चिंता करिए, खुद के बारे में सोचिए, और ये देखिए कि आप अपने साथ कितनी देरी तक रह पाते हैं। आप देखेंगे कि आप कुछ ही समय के बाद ना बेचैन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपका साम्राज्य लुट जा रहा है, सारा जो इम्पोर्टेंट काम है, सारी मीटिंग है, सब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सब बस उसी वक्त में आ गई। आप परेशान हो जाएंगे, और इतना सब कुछ उलझन को लेकर के आप फिर खुशी की तलाश करते हैं कि खुशी मिल जाए, हमको खुशी मिल जाए। तो खुशी कहाँ से मिलने वाली? खुश आपको खुद रहना है, तो खुद को तो वक्त देना पड़ेगा, खुद को इज्जत देनी पड़ेगी। अपने इस शरीर का, अपने मन का, अपने तन का, अपने दिमाग का, खुद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। और शरीर आपका है, दिमाग आपका है, मन आपका है, तो आपको खुद ख्याल रखना होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा ख्याल रखने के लिए।
जीवन में इंसान खुश इसीलिए नहीं रह पाता है क्योंकि वो बाकी सबके लिए वक्त निकालता है। यहाँ ये काम करना, वहाँ वो काम करना, वहाँ उनसे मिलना, यहाँ पर ये मीटिंग अटेंड करनी है, आज ये करना, आज वो करना है, दूसरे के लिए वक्त निकालता है, लेकिन खुद के लिए इंसान के पास वक्त नहीं है। यहाँ तक कि खाना खाने की बारी आएगी तब भी जो है ध्यान दूसरी तरफ रहता है, मोबाइल कान में लगा रहेगा या ध्यान और कहीं किसी से बातें चल रही होंगी, खाते खाते कहीं पे झगड़ा होता रहेगा और कुछ बातें होती रहेंगी। तो इंसान खुद को वक्त देता ही नहीं है, खुद की खुशी का ख्याल रखता नहीं है और परेशान हमेशा रहता है कि हम जीवन में अपने खुश क्यों नहीं रहते, जीवन में दुखी क्यों रहते हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह सामने ये आ रही है कि जब तक हम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, अपने आप को सम्मान नहीं देंगे, अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, हमें जीवन में खुशी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो सबसे बेकार अपने आप को ही समझ रहे हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं तो सबसे बेकार हम खुद ही हैं। इस सबके लिए वक्त है हमारे पास, सबके लिए टाइम है, सबके लिए सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब सबसे बेकार हम खुद को समझ रहे हैं और हम खुश रहना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव? इसका मतलब यही है कि आप दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं, दूसरों के हिसाब से खाना खा रहे हैं, दूसरे के हिसाब से उठ बैठ रहे हैं, दूसरे के हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ आप दूसरे के इशारे पे कर रहे हैं, आप खुद के लिए खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की वजह यही है। और फिर आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, खुशियाँ हमारे जीवन में क्यों नहीं हैं। तो फिर खुशियाँ आएंगी कहाँ से, जब आप दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, दूसरे के इशारे पे नाच रहे हैं, दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से ना आपको जीना, ना खाना, ना पहनना है, तो फिर कहाँ से आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी? जब आप खुद को इज्जत देंगे, खुद को मान सम्मान देंगे, आप खुद को समझेंगे, खुद की खुशी का ख्याल रखेंगे, तो फिर आपके जीवन में खुशी रहेगी, आप खुश रह पाएंगे। और इस खुशी के ख्याल में आपके शौक़ अगर कोई गंदे शौक़ हों, कोई बेकार के शौक़ हों, तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा कि आप उसको करिए। अगर कोई गलत शौक़ लग गया, आपको गलत आदत लग गई हो, बुरी आदत लग गई हो, तो ज़रूरी है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सच के रास्ते पे चलते हुए जो सही चीज़ है, जो सही काम है, जो आपके सही शौक़ हैं, उसके लिए काम करिए, ध्यान दीजिए। जिम्मेदारियाँ तो हर इंसान के ऊपर होती हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाना है और अपने लिए भी वक्त निकालना। अगर हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो कभी भी जीवन में हम खुश नहीं रहेंगे। बस इनकी उनकी ज़रूरतों को देखते देखते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते, सब कुछ करते करते एक रोज़ दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और फिर ज़िंदगी में यही एक दर्द रह जाएगा कि जीवन में कभी खुशियां नहीं मिली। तो खुशियां इसी वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि हम अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, कभी हम खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सारी बातें मिला जुला करके सब कुछ सुनने के बाद, कहने के बाद पूरा मतलब यही निकलता है कि खुद को इज्जत दीजिए, खुद के लिए वक्त निकालिए और वो काम करिए जो सही है, जिसमें आप खुश रहते हैं। अपने पसंद के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक काम करिए, ना कि लोगों के हिसाब से आप जो है काम करिए, लोगों के कहने की वजह से करिए। जैसा कि लोग चाहते हैं कि आप इस तरह से उठिए, आप इस तरह से बैठिए, आपको नाचना नहीं पसंद है, लोग आपको नाचते हुए देखना चाहते हैं, आप उनके लिए नाचना शुरू कर दीजिए। तो तकलीफ़ कौन झेलेगा? आप ही झेलेंगे। लेकिन आप वो करिए कि जो आपको पसंद है और उसको इतने अच्छे ढंग से करिए, इतने अच्छे ढंग से करिए कि लोगों को पसंद आने लगे वो। फिर देखिए आपकी खुशी में और ज़्यादा इजाफा होगा, आपकी खुशी और बढ़ती चली जाएगी, खुशियाँ खुद दौड़ के आपके पास आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।